Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मेरठ पहुंचे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल को बधाई दी। यहां भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्रांति धरा पर आकर आनंद की अनुभूति हुई है। 3 दशक पहले जिस तरह अरुण गोविल ने रामायण में मजबूती के साथ मंचन किया था, ठीक उसी प्रकार अरुण गोविल अब भी मेरठ में इतिहास रचेंगे। मेरठ हमेशा इतिहास रचता है। सीएम ने कहा कि पर्व और त्योहार को फूहड़ बनाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन इस बार भी होली के अवसर पर जो राम को लाई है गीत बज रहा था। ये परिवर्तन हुआ है। कहा कि संसद के हर सत्र में राजेंद्र अग्रवाल की आवाज उठती थी, तो वहीं अरुण गोविल को कला के क्षेत्र के जीवंत हस्ताक्षर कहा है। सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन के समय रामायण एक बार फिर घर घर तक पहुंचा, जिससे दूरदर्शन की टीआरपी बढ़ गई। सीएम ने कहा कि मेरठ की पहचान ऐसे राम के चरित्र को निभाने वाले से बन रही है, जिसने 3 दशक पहले भी मजबूती से मंचन किया था। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के बलिदान का भी मेरठ साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि 32,000 करोड़ रुपए से रैपिड का काम किया जा रहा है, यही विकास है। एक्सप्रेसवे बनने से अब मेरठ के लिए 1 घंटे से पहले ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहला खेल विश्वविद्यालय भी यहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि यही विकास की तस्वीर है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने धारा 370 हटाई, इसलिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा देना। उन्होंने मेरठ की जनता से कहा कि 26 अप्रैल को मेरठ में मतदान है, आपको भी अरुण गोविल को सांसद बनाना है। कहा कि प्रधानमंत्री 31 मार्च को मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। सीएम योगी के भाषण के दौरान लोगों ने मोदी और योगी के जमकर नारे भी लगाए। सम्मेलन में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, कमल दत्त शर्मा, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल आदि मौजूद रहे। साथ ही शहर के डॉक्टर, अधिवक्ता, प्रोफेशनल, सीए, टीचर्स, उद्यमी शामिल रहे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों के जरिए केंद्र में भाजपा के 10 सालों की सरकार के कार्यों को भी गिनाया। जिस भूमि ने आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर का संकल्प किया था, ऐसे मेरठ की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद जिनकी आवाज मेरठ के विकास के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष रूप से उभरती थी, लगातार कार्य करते थे। ऐसे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और उन्होंने अपना उत्तराधिकार जिन्हें सौंपने जा रहे हैं, कला के क्षेत्र में भी और संस्कृति के संवर्धन के लिए। एक सामान्य सी बात बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना फूहड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फूहड़ गाने बजते थे। लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लाए। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं।
अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ और उतनी ही यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे। संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी ही मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हो आओ मेरठ आ गए, और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में। 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा। दूरदर्शन की टीआरपी बढ़ गई है। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। देखो, इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है। इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो ना, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आप ही ने जन्म दिया था, और उससे भी पहले, इतिहास से भी बहुत पहले आपकी इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को, 10 नहीं 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का स्वतंत्र समर का संकल्प भी इसी जगह पर हुआ था, और बाबा ओगरनाथ मंदिर उसका साक्षी है। और कभी भी मेरठ उससे चूका नहीं है। जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ देता है, और अरुण गोविल जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं, और आप सबका आह्वान करता हूं कि जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करिए। हमारे माननीय विधायकगण हैं, श्री अमित अग्रवाल जी हैं, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्री मतलोक गौड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी हैं, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी संजीव वालिया जी, और संयोजक श्री कमल दत्त शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, मेरठ के हमारे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए प्रबुद्धजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे क्रांति धारा पर आकर के आनंद की अनुभूति हुई, और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यहां पे आया हूं, और मेरठ में यद्यपि मैं बार बार आया हूं, मेरठ में विकास की बात अब मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी बोनी हो जाती है। आप सोचो ना, विकास कैसे होता है।
32,000 करोड़ रुपए का तो केवल रैपिड रेल ही है आपका, नमो भारत रैपिड रेल जो है ना, 32,000 करोड़ रुपए का। 12 लेन का एक्सप्रेस वे, आप सोचिए, पिछली बार आपने देखा होगा जब हम प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाए थे, विजिबिलिटी कमजोर हो गई, यानी इंद्र भगवान भी हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और 45 मिनट में हम पहुंच गए और फिर बाई रोड ही दिल्ली गए। आप देखिए ना कि मात्र 45 मिनट लगे दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से मेरठ आने में, बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करके फिर कार्यक्रम स्थल पर जाने में, और फिर बाई रोड ही दिल्ली पहुंच गए। कितना आसान हो गया। और अब तो मैं देख रहा हूं हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मुरादाबाद तक के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे, अब वे दिल्ली नहीं रहते, सब लोग वापस यहां रहते हैं, यहीं से अप डाउन करते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं दिल्ली के लोग देखे हैं आने लगे। यानी ये परिवर्तन है 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी और रैपिड रेल भी, ये आपकी पहचान बन रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम और साथ साथ प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहीं पे बन रही है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे भी मेरठ से ही हम लेकर के जा रहे हैं, और इतने हाईवे बना दिए हैं राजेंद्र जी ने, जहां के लिए देखो, मेरठ का रिंग रोड हो, मेरठ से बिजनौर का हो, मेरठ से सहारनपुर का हो, जहां का भी आप देखो एकदम बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ की। तो विकास जितना होना था और जिस पैमाने पर जो आपकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के लिए, हर तबके के लिए उस प्रकार का विकास का एक मॉडल आज मेरठ बन करके उभरा है। और इसीलिए अरुण जी ने कहा कि बचपन में मेरठ को उन्होंने देखा है, और आज के मेरठ को जब देखते हैं तो पहचानने में कभी कभी भूल होने लगती है, क्या ये वही मेरठ है? उस समय की जो स्थितियां थी और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, एक नया चेंज है। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बनता है, आज उन्हीं का साक्षी बनता है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बनते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मूवी को सुनते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।